वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री कालीपद रहा। उन्होंने अपने स्मृति के बारे में लिखा है। उन्होंने जो ठाकुर जी और श्री श्री बड़दा के जीवन में पशु पक्षी मनुष्यों पेड़ पौधों से उन लोगों का कितना लगाव था, उसके बारे में कुछ घटना के बारे में विवरण दिए हैं। वो मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार कोलकाता से श्री श्री ठाकुर की स्वास्थ्य की जांच करने के लिए डॉक्टर आए। ठाकुर पार्लर में रहते थे, लेकिन स्नान करने के लिए ठाकुर को बगल के घर में जाना पड़ता था। इससे ठाकुर को बहुत असुविधा होती थी। डॉक्टर बाबू की सलाह पर पार्लर के साथ एक बाथरूम बनाने का निर्णय लिया गया। बाथरूम बनाने में एक समस्या का सामना करना पड़ा। जिस स्थान पर बाथरूम बनना तय हुआ था, उस स्थान के ऊपर एक आम के पेड़ की डाल थी। वह डाल काटना बहुत जरूरी था, लेकिन समस्या यह थी कि वह डाल काटी नहीं जा सकती। इसलिए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जब ठाकुर सो जाएंगे तब उस डाल को काट दिया जाएगा। सभी लोग रात में डाल काटने के लिए औजार लेकर तैयार हो गए। नियत समय पर श्री श्री ठाकुर को सुलाने के लिए प्यारीदा और अन्य लोग प्रयास करने लगे, लेकिन श्री श्री ठाकुर उस रात सोए ही नहीं। अगली रात भी ठाकुर को सुलाने की कोशिश बेकार रही। अंतर्यामी भक्त के मन की बात समझ गए। आखिरकार एक रात वे सो गए। ठाकुर को सोया हुआ देखकर उसी रात तुरंत आरी चलाकर डाल काट दी गई। डाल को ठाकुर बाड़ी के बाहर दूर फेंक दिया गया। अगले दिन सुबह श्री श्री ठाकुर जैसे ही नींद से उठे और हमेशा की तरह नित्य कर्म समाप्त कर बाहर घूमने जाने की इच्छा प्रकट की। बाहर घूमने जाने पर प्यारीदा ने थोड़ा संकोच जताया, क्योंकि पिछली रात हुई बारिश के कारण बाहर कुछ जगहों पर तब भी पानी जमा हुआ था। लेकिन ठाकुर की जाने की तीव्र इच्छा देखकर और कोई आपत्ति न करते हुए वे ठाकुर को लेकर बाहर आ गए। ठाकुर को दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए प्यारीदा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, ठाकुर ने उसी ओर जाने की इच्छा जताई जहां वह आम का पेड़ था। विवश होकर प्यारीदा उसी आम के पेड़ की तरफ ठाकुर को लेकर गए। उस कटे हुए डाल के स्थान पर जैसे ही ठाकुर की नजर पड़ी, वे खड़े हो गए। एक टक वे उस कटी हुई डाल की तरफ देखते रहे। उस डाल के कटे हुए स्थान से टप टप करके रस टपक रहा था। अचानक देखा गया कि श्री श्री ठाकुर की दोनों आंखों से टप टप आंसू गिर रहे। वह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। श्री श्री ठाकुर और नहीं रुके, लौट आए और बिस्तर पर लेट गए। ऐसा लगा मानो उस कटे हुए पेड़ के साथ वे पूरी तरह एक हो गए। मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी एक और छोटी सी घटना इसके साथ संबंधित है। वर्षा ऋतु के समय एक दिन बड़ाल बंगले वर्तमान ठाकुर बंगला के बरामदे में श्री श्री ठाकुर बैठे हुए थे। हम में से कई लोग वहाँ बैठे थे। ठाकुर के स्नान के बाद उनके भीगे कपड़े सूखने के लिए डाले गए थे। अचानक आसमान में काले बादल दिखाई दिए। पूजनिया दीदी माँ ने मुझे कपड़े उठा लाने को कहा। मैं भी बारिश शुरू होने से पहले ही कपड़े हाथ में लेने के लिए दौड़ पड़ा। कपड़ों का एक सिरा बांस के खंभे से बंधा था और दूसरा सिरा एक छोटे सहजन के पेड़ की छोटी डाल से बंधा था। मैंने उस डाल से बंधे सिरों को जैसे ही खींचा, एक दो बूंद बारिश पड़ते ही वह छोटी सहजन की डाल टूट गई। मैं कपड़े लेकर भागकर वापस बरामदे में आ गया। श्री श्री ठाकुर ने मेरी ओर लक्ष्य करते हुए कहा, तूने डाल तोड़ दी। वे आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगे। वह एक अद्भुत दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो श्री श्री ठाकुर के दोनों हाथ मैं अपनी ताकत से मरोड़ रहा हूँ। मैं उस दृश्य को देखकर डर गया। मुझे भयभीत और संकुचित देखकर पास ही बैठी सुशीला दी श्रीमती सुशीला चंद्र बसु ने कहा, वह समझ नहीं पाया। मैंने भी हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई है बाबा, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उन्होंने मुझसे कहा, कोई भी काम संभल कर और सावधानी पूर्वक किया करो। ऐसी बहुत सी घटनाओं के गवाह मेरे जैसे कई लोग हैं जो वर्तमान में जीवित हैं। एक समय
श्री विनोदानंद झा माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार अक्सर मौका मिलते ही देवघर में श्री ठाकुर के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन वे किसी विशेष कार्य से देवघर आए। काम के बीच वे श्री ठाकुर के दर्शन के लिए भी आए, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं मिल सका। सुबह से ही श्री ठाकुर के कमरे का दरवाजा बंद था। मन बहुत भारी था, क्योंकि डूबने वाले निचले मोहल्ले में एक कुत्ते की मृत्यु का समाचार मिलने की बात से ही सुबह से वे बेहद मर्माहत व व्यथित होकर वे किसी से बात नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री यह खबर सुनकर ही विस्मित होकर कमरे के बाहर से प्रणाम करके चले गए। एक माघ महीने की सुबह की बात है। ठंड से सभी ठिठुर रहे थे। श्री ठाकुर धूप की ओर पीठ करके बैठे थे। शरीर पर मात्र एक फतुही बिना बांह का कुर्ता और एक सूती चादर थी। सम्मुख भक्त वृंद बैठे थे। उनमें से कई लोग विभिन्न शीतकालीन वस्त्रों से ढके थे। किसी के शरीर पर मूल्यवान शाल लिपटी थी। उसी समय गांव का एक मुसलमान व्यक्ति आया। उसने एक लुंगी और शरीर पर एक गमछा लपेट रखा था। उसने कहा, ठाकुर बाबा, ठंड के मारे मरे जा रहे हैं। घर के बच्चे इस ठंड में रात नहीं काट पा रहे हैं, सब मर जाएंगे। बाबा आप थोड़ा देखिए, हम पावना हिमायतपुर आश्रम के सटीक गांव के निवासी हैं। श्री ठाकुर उस व्यक्ति की ओर ताकते रहे, फिर उपस्थित भक्त वृंदों की ओर असहाय की भांति देखने लगे। कोई प्रतिक्रिया न पाकर ठाकुर तब अपने शरीर के वस्त्र खोलने के लिए उद्यत हुए तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, ना ना बाबा, आप अपने पहनने के कपड़े मत खोलिए, मुझे ठंड नहीं लग रही है। यह दृश्य देखकर एक भक्त ने तुरंत अपने शरीर की चादर उतारकर उस गरीब व्यक्ति के शरीर पर लपेट दी। ठाकुर तब जाकर शांत हुए। बाद में अवश्य ही श्री ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए पावना शहर से उस परिवार के सभी सदस्यों के लिए कंबल और अन्य शीतकालीन वस्त्र दिए गए। उनके प्रेम की ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन करके समाप्त करना मेरी इस क्षुद्र लेखनी द्वारा संभव नहीं है। काल की गति के साथ ताल मिलाकर नर लीला का अवसान घटाकर एक दिन वे लोक चक्षु के अंतराल में चले गए, यानी परलोक सिधार गए, किंतु उनकी वह प्रेम की धारा पूर्व की भांति ही चल रही है। श्री बड़दा इस संघ के कर्णधार हैं, लाखों लाखों लोगों के आश्रय स्थल हैं। सुबह से शाम तक बैठकर सौ मनुष्यों के सांसारिक जीवन की ज्वाला यंत्रणा को जानकर वे उसका समाधान देते हैं। असहाय कितने ही मनुष्यों के जीवन में आशा भरोसा जगाते हैं। उनके प्रेम के स्पर्श से कितने ही पीड़ित नर नारी जैसे नवीन जीवन का संधान पाए हैं, वैसे ही समाज के कितने ही अवहेलित दुर्दांत लोग भी उनके प्रेम का स्पर्श पाकर फिर से नए सिरे से जीवन जीने की प्रेरणा और प्रकाश पाए हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतुओं के प्रति भी उनका अगाध दर्द था। एक बार आश्रम के चिड़ियाघर में एक भालू मादा प्रसव पीड़ा में थी। बड़दा सुबह के समय रोज की तरह जैसे ही चटाई पर नाम जप के लिए बैठे, थोड़े उद्विग्न होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, भालू की क्या स्थिति है? वह व्यक्ति बात सुनते ही तुरंत वहां से चला गया। सब चले गए उस चिड़ियाघर की ओर। सभी ने उनका अनुगमन किया। भालू उस समय प्रसव वेदना से कष्ट पा रही थी। श्री बड़दा के निर्देश पर शहर में आदमी भेजा गया पशु चिकित्सक को लाने के लिए। चटाई बिछाकर भालू के बाड़े को घेर दिया गया। बड़दा पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। चिकित्सक आकर प्रसव कराने की सभी व्यवस्था करने लगे। काफी समय बीत गया, प्रसव नहीं हो रहा था। श्री बड़दा को बहुत उद्विग्न देखकर डॉक्टर बाबू ने बड़दा से बार बार कहा, समय थोड़ा लगेगा, चिंता का कोई कारण नहीं है, आप निश्चिंत होकर घर जाकर विश्राम कीजिए। प्रसव के बाद भालू और उसका शावक स्वस्थ है, यह जानकर ही आप घर जाइएगा। किंतु बड़दा ने किसी की बात पर ध्यान न देते हुए उसी कुर्सी पर बैठे रहे। दोपहर लगभग 1 बजे भालू ने प्रसव किया। प्रसव के बाद भालू और उसका शावक स्वस्थ है, यह जानकर वे घर गए। दोपहर का भोजन करके विश्राम के समय फिर से आदमी भेजकर भालू और उसके शावक की खबर ली। शाम को भी खोज खबर ली। इस प्रकार वे प्रतिदिन खोज लेते थे। एक पशु के प्रति अगाध प्रेम, कैसा अद्भुत प्रेम। श्री बड़दा एक दिन घर से बड़ाल बंगले की ओर आ रहे थे। उनके अनुगामी भी कई लोग थे। कुछ दूर आते ही एक शालिक पक्षी उड़कर आया और बड़दा के कंधे पर बैठ गया। पक्षी भी बड़दा के कंधे पर ही बैठा रहा। जैसे मैदानों में अक्सर गायों के शरीर पर शालिक पक्षी बैठे रहते हैं, गाय के हिलने डुलने पर भी पक्षी बैठा रहता है,
वह उड़कर नहीं जाता। बड़दा भी बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहे। ठाकुर बाड़ी के भीतर प्रवेश करते ही पक्षी उड़कर चला गया। उस ओर भी बड़दा का कोई ध्यान नहीं था। पीछे जो अनुगामी थे उन सभी ने इस दृश्य को देखा। वे ठाकुर बाड़ी आए, ठाकुर को यथाशिल्प प्रणाम करके बैठे। उसी समय श्री प्रफुल्ल कुमार दास ने श्री बड़दा से पूछा, बड़दा, आपके कंधे पर जो सालिक बैठा था क्या आप समझ पाए थे? बड़दा ने अत्यंत सहजता से कहा, वे तो इसी प्रकार अपने मन से जब तब आते हैं, बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। बड़दा की इस उक्ति को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। एक मौसमी नींबू बताबी लेबू के पेड़ पर हर साल बहुत सारे नींबू लगते थे, लेकिन नींबू पकते ही फट जाते थे। उनके भीतर रस नहीं होता था। वह नींबू खाने योग्य न होने के कारण उस पेड़ को काटने का निर्णय लिया गया, लेकिन बड़दा के मना करने पर उस पेड़ को काटा नहीं गया। बड़दा रोज ठाकुर बाड़ी जाते समय उस पेड़ की बहुत देखभाल करते थे। अगले वर्ष नियत समय पर पेड़ में फूल आए और फल भी लगे। इस बार नींबू रस से भरपूर थे। एक भी नींबू पहले की तरह नहीं फटा। वे नींबू बहुत स्वादिष्ट थे और लोग उन नींबुओं को खाकर बहुत तृप्त होते थे। श्री बड़दा जीवन के अंतिम दिनों में अस्वस्थ होने के कारण कभी कभी ट्रॉली यानी व्हील चेयर पर बैठकर घूमने निकलते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन सुबह के समय बड़दा को ट्रॉली पर घुमाने के लिए ठाकुर बाड़ी ले जाते समय जैसे ही वे चिड़ियाघर के पास से गुजरे, चिड़ियाघर के हिरण दौड़कर पास आ गए। वे बड़दा की ओर मुंह बढ़ाकर देखने लगे। बड़दा की ट्रॉली जैसे ही चिड़ियाघर के जालीदार बाड़े की दूसरी तरफ बढ़ी, वे हिरण भी उस जाली के बाहर से अपना मुंह निकालकर बड़दा से स्नेह पाने का प्रयास करने लगे। बड़दा भी जाली के बाहर से उन हिरणों को दुलार करने लगे और वे हिरण भी बड़दा की ट्रॉली के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। हम भी यह दृश्य देखकर बहुत आनंदित हो रहे थे। ट्रॉली को लेकर जैसे ही हम पक्षी घर के सामने पहुंचे, पक्षी आनंद से चहचहाने लगे। मोर आनंद में पंख फैलाकर नाचने लगे। सभी पक्षियों के स्वर आनंद से गूंज उठे। श्री बड़दा ने अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमने देखा कि धीरे धीरे वह कोलाहल थम गया। बड़दा भी उन पक्षियों की ओर कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी आगे तो कभी पीछे बार बार देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये पक्षी ही श्री बड़दा के अपने लोग हों। श्री बड़दा के भीतर प्रेम का कैसा अद्भुत उदाहरण था, यह देखकर हम सभी विस्मित रह गए। एक दिन श्री बड़दा भी लोक चक्षु के ओझल चले गए, पर लोग सिधार गए। उनका स्थान पूज्यपाद श्री दादा ने पूरा किया। वे वर्तमान सत्संग के आचार्य हैं। पूज्यपाद दादा सत्संग के आचार्य के रूप में अभिषिक्त हुए। वे प्रतिदिन सुबह शाम फिलंथ्रॉफी ऑफिस के सामने मैदान के तंबू के भीतर बैठते हैं। प्रतिदिन ही सैकड़ों लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आते हैं और वे उनका उचित समाधान देते हैं। लोग अपने जीवन के दुख दर्द उनसे निवेदन करते हैं। वे भी असीम धैर्य के साथ उनकी बातें सुनते हैं और उनके प्रेमपूर्ण स्पर्श से लोग अपने कष्टों को भूलकर नए जीवन का संबल पाकर अपने घरों को लौटते हैं। एक दिन सुबह के समय दादा बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति आकर श्री दादा के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करके जमीन पर गिरकर रोने लगा। दादा, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही साक्षात भगवान हैं, मुझे बचाइए, मैं मर जाऊंगा। पूज्यपाद दादा ने पूछा, तुम्हें क्या बीमारी हुई है? सुरेंद्र ने उत्तर दिया, मुझे कोढ़ यानी कुष्ठ रोग हो गया है। दादा, कितना कष्ट है? सुरेंद्र, तो क्या हुआ दादा? प्रायः 600-700। दादा जोर से हंस पड़े और बोले, 600-700 कोढ़ होने पर क्या इंसान बचता है? सुरेंद्र ने तब कहा, तो फिर दादा थोड़ा कम होगा। उपस्थित सभी लोग उनकी इस बात पर हंसने लगे। सुरेंद्र बोले, मेरे लिए कुछ कीजिए दादा। दादा बोले, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम तो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चले आए हो, उनके बारे में तो तुमने सोचा ही नहीं। बाबा, वे तो तुम्हारे लिए रो रहे हैं और तुम तो उन्हें बिना बताए यहाँ चले आए हो। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सुरेंद्र ने कहा, मुझे मासिक 500 रुपये आश्रम से दिलवाने की व्यवस्था कर दीजिए। श्री दादा बोले, देखो, रुपयों पैसों के मामले में मैं कुछ नहीं जानता। रुपयों के मामले तुम कार्तिक दा वर्तमान सेक्रेटरी सत्संग के पास जाओ, वे ही यदि कुछ कर सके तो करेंगे। सुरेंद्र बार बार कहने लगे, आप कार्तिक दा से कह देंगे तो वे तुरंत दे देंगे। दादा ने अंत में कहा, देखो, लोग जो प्रणामी उस पार ठाकुर जी को देते हैं वही तुम्हें दी जा सकती है। इसके अलावा मेरे लिए कुछ और करना संभव नहीं है। लेकिन सुरेंद्र पहले की तरह ही जमीन पर लेटे रहे, जिससे उपस्थित सभी लोग विरक्त हो गए।
उसी समय दो लोगों ने सुरेंद्र को जबरदस्ती उठाकर गेट के बाहर छोड़ दिया। श्री दादा तब असहाय और करुण दृष्टि से उस जीर्ण शीर्ण शरीर वाले सुरेंद्र की ओर देखते रहे। ऐसा लगा मानो सुरेंद्र का सारा दुख और दर्द दादा ही दुख दर्द हो। बहुत से लोग अपनी अपनी समस्याओं की बातें कर रहे थे, दादा भी उनका समाधान दे रहे थे। इसी बीच पास ही बैठे किसी व्यक्ति ने कहा कि सुरेंद्र के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। किसी अन्य ने कहा, ना दादा, उसके लिए कुछ न करना ही अच्छा है, जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगने दीजिए। दादा उनकी बात सुनकर चुप रहे। जय गुरु।